Hello guys, welcome back to my channel, a bookworm aka Kira. First of all, thank you so much for liking my videos and subscribing me. एक बार फिर आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए स्टोरी के साथ। इस बार जो मैंने स्टोरी ली है वो दो दोस्तों की स्टोरी ली है। अब ये दो दोस्त जो है ये एक दूसरे से सालों तक भागते आ रहे हैं और फाइनली डेस्टिनी उनके साथ क्या करती है ये तो मैं आपको स्टोरी के दौरान ही बताऊंगी। ये जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम है आफ्टर ऑल दिस टाइम, जो कि लिखा है मिस निकिता सिंह ने। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टोरी पर बढ़ती हूँ। ये स्टोरी है लावण्या और शौर्य की। लावण्या रहती है न्यूयॉर्क में और शौर्य रहता है कैलिफोर्निया में। लावण्या एक लॉ फर्म में काम करती है और वो जो लॉ फर्म रहता है वो उसका सपना रहता है। वहाँ पे वो अपने बॉस कार्टर को हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से कार्टर उस पर इम्प्रेस हो और उसके जॉब को और अच्छे लेवल तक ले जाए। बट हर बार कार्टर किसी न किसी वजह से उसको डाउन करके ही रखता है। एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से उसको अपने हेल्थ रिपोर्ट्स मिलते हैं जिसमें कि उसका एक ब्लड टेस्ट भी होता है। उस ब्लड टेस्ट में उसको पता चलता है दैट शी हैज़ HIV। अब मोस्ट ऑफ ऑल लोग HIV का मतलब समझते हैं एड्स। यहाँ पे लावण्या को भी वही लगता है और बिल्कुल वो टूट के बिखर जाती है क्योंकि उसके लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट रहता है कि वो न्यूयॉर्क क्यों आई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था लावण्या की लाइफ में जो उसको न्यूयॉर्क आना पड़ा, अपनी फैमिली को, अपने घर को छोड़कर। स्टोरी आगे बढ़ती है। इधर इस तरफ जो शौर्य हैं कैलिफोर्निया में वो जॉब करते हैं। शौर्य भी बिल्कुल टूट चुका है। क्यों टूट चुका है? क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है उसने उसी के रूममेट के साथ उसको धोखा दिया रहता है। इस बात को लेकर शौर्य काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहता है बट फाइनली वो इस चीज़ को मान लेता है और दीप्ति के साथ वो ब्रेकअप कर लेता है। लावण्या को इधर जब न्यूयॉर्क में पता चलता है अपने रिपोर्ट्स के बारे में तो उसको लगता है जैसे उसकी दुनिया पूरी ख़त्म हो चुकी है। वो फाइनली अपनी फैमिली के पास वापस जाने की सोचती है। उसका घर रहता है दिल्ली में। वो अपनी मॉम को कॉल लगाती है और कहती है मॉम मैं वापस आ रही हूँ। उसकी मम्मी बहुत खुश होती है कि फाइनली लावी इज़ कमिंग बैक। लावी दिल्ली पहुँचती है। इधर शौर्य भी दिल्ली पहुँचता है फॉर हर सिस्टर्स मैरिज। अब होता ये है कि लावण्या अपने इस तकलीफ़ के बारे में किसी को नहीं बताती है। वो ये सोचती है कि अगर किसी को इस बारे में पता चलेगा तो पहले तो लोग क्या सोचेंगे और दूसरी उसके परिवार पर क्या बीतेगी। हाँ, उसके फादर से उसकी बहुत अच्छी नहीं कभी बनी। देयर इज़ सम सीक्रेट बिहाइंड इट जो कि मैं आगे रिवील करूँगी। बट वो अपने आप को एक स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से वो अपने आप को स्टेबलाइज कर ले और वो दिल्ली को वापस से घूमने के लिए निकलती है। इधर शौर्य भी अपनी फैमिली के पास पहुंचता है और अपनी बहन की शादी के बारे में सोचता है कि मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है, फाइनली अब उसकी शादी हो रही है मानव से। सो वो अपनी बहन और अपनी फैमिली के साथ एक्चुअली में निकलता है शादी की शॉपिंग पर। इस शॉपिंग के दौरान एक ग्रॉसरी स्टोर पर अचानक से शौर्य की नज़र पड़ती है लावण्या पर और वो हो जाता है शॉक। वो पूछता है यू आर लावण्या सूर्यवंशी राइट? तो लावण्या कहती है यस शौर्य, दिस इज़ मी। एंड नाउ दिस इज़ ये स्टोरी है कि ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स रहे होते हैं, एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स। लावण्या की अपनी एक स्टोरी रहती है, शौर्य की अपनी स्टोरी रहती है, बट किसी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उस ग्रॉसरी स्टोर के बाद शौर्य को लगता है कि अब वो लावण्या को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। सो वो टेक्निकली लावण्या को अपने साथ उठा के उसी के घर में ले जाता है और उसकी मम्मी से मिलता है। उसकी मम्मी बहुत खुश होती है। वहाँ पे शौर्य महसूस करता है कि लावण्या आज भी अपने फादर से बहुत नाराज़ है। नाराज़गी की वजह शौर्य को भी पता रहती है बट वो उस चीज़ को सोचता है कि यहाँ पे ना कहा जाए। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, दिन बीतते हैं। शौर्य अपनी लाइफ में बिज़ी रहता है, लावण्या अपनी लाइफ में बिज़ी रहती है। लावण्या हर रात को, हर सुबह, हर शाम को घूमने निकलती है। उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी के कुछ एक आध दिन ही तो बचे हैं या कुछ एक आध साल ही तो बचे हैं, शायद वो इन दिनों को अपने हिसाब से जी ले। इसी दौरान शौर्य खुद से ही लावण्या को कॉल करता है
और कॉल करके मिलने की बात करता है। लावण्या और शौर्य जब लावण्या के घर पे मिलते हैं तो उसको ये समझ में आता है दैट लावण्या उससे कुछ छुपा रही है, बट वो उससे कुछ पूछता नहीं है। इधर लावण्या शौर्य से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या है कि वो अचानक से उसके पास आज आया है, क्योंकि जब शौर्य उसके घर में घुसता है वो अचानक से आके लावण्या को गले से ज़ोर से लगा लेता है, तो उसको लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तब शौर्य बताता है दीप्ति अवीक की स्टोरी को कि किस तरीके से दीप्ति ने अवीक के वजह से उसको डिच किया था। लावण्या को बहुत बुरा लगता है। लावण्या कहती है कि आइंदा से तुम्हारे रिलेशनशिप के डिसीजंस मैं लूँगी। शौर्य हंसता है, कहता है कि हाँ ठीक है, बट अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या खोज रही थी या तुम क्या मुझसे छुपा रही हो। लावण्या फाइनली अपने उस लिस्ट को दिखाती है जो उससे वो छुपा रही थी। वो लिस्ट था एक्चुअली अ लिस्ट ऑफ अ डाइंग गर्ल। शौर्य कुछ समझ में नहीं आता है, पर शौर्य को हंसी आती है। शौर्य कहता है कि ओके, तो तुम चाहती हो कि ये सब कुछ तुम पूरा करो। तो लावण्या कहती है लाओ लिस्ट वापस दो, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी। तो शौर्य कहता है ओके सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उसके लिस्ट में तरह तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले लावण्या उसको पढ़ के सुनाती है। जैसे उसकी लिस्ट में सबसे पहली चीज़ रहती है लर्न टू प्ले गिटार, मीट सलमान खान, गो ऑन अ डेट विथ विशाल महोदगरई। शौर्य को अचानक से विशाल का नाम जब आता है तो चौंकता है, कहता है 1 मिनट, ये वही विशाल है जो कि क्रिकेट कैप्टन था हमारे स्कूल में। तो लावण्या कहती है हाँ, दैट टाइम आई वॉज अ टीनेजर, मैं ऐसा सोच ही सकती हूँ। शौर्य कहता है तुमको और कोई नहीं मिला क्या? तो लावण्या कहता है ओह शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, फाइन ओके। नेक्स्ट क्या होता है कि अचानक से शौर्य का ध्यान लावण्या की तरफ देखता है। उसको लगता है कि वो अब भी कुछ और भी छुपा रही है, बट लावण्या कहती है कि छोड़ो, तुम मेरी बात छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम्हारा लाइफ कैलिफोर्निया में कैसा था और अब तुमने दीप्ति के आगे में बारे में क्या सोचा है। तो शौर्य को जवाब नहीं देता, बट शौर्य कहता है कि ठीक है लावण्य, एक काम करते हैं, क्यों ना तुम्हारे इस लिस्ट को हम दोनों एक साथ पूरा करें। तो लावण्य कहती है हाँ ये हम दोनों कर सकते हैं। एंड फाइनली दोनों अग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट सुबह लावण्य अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है उसकी मम्मी घर पे नहीं होती है। उसकी मम्मी चली जाती है अपने स्कूल में, पर उसके लिए एक नोट छोड़ के जाती है जहाँ पे उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट का सब कुछ इंतज़ाम कर दिया होता है। लावण्या शौर्य को कॉल लगाती है तो शौर्य पूरे नींद में उठते हुए कहता है व्हाट लावण्या। तो लावण्या कहती है कि हेलो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी लिस्ट को पूरी करने में हेल्प करोगे। सो शौर्य कहता है यस आई एम कमिंग, वेट तो करो। तो इधर लावण्या ये सोचती है कि जब तक शौर्य आता है उसके लिस्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वो खुद भी पूरी कर सकती है। सबसे पहले उसका ख्याल जाता है कि उसने चाहा था कि वो एक पपी खरीदे। उसकी मम्मी उसके पापा ने कभी उसकी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया, बट फाइनली शी कैन डू इट। तो वो तुरंत निकलती है और एक पपी खरीद के लेके आती है। उसकी मम्मी जब वापस आती है घर पे तो वो देखती है कि उस पपी को, डर जाती है, कहती है कि तुमने ये पपी यहाँ पे क्यों? तो लावण्या कहती है मम्मा देखो ये आपसे कितना प्यार करता है, इसको एक बार अपने आप को सूंघने तो दो, ये ऑटोमेटिकली आपसे अटैच हो जाएगा। तो उसकी मम्मी को भी लगता है यस, फाइनली उसकी मम्मी भी इस पपी को एक्सेप्ट कर लेती है लावण्या की खुशी के लिए। शौर्य थोड़ी देर बाद आता है अपनी बहन शीला को छोड़कर और फिर लावण्या से मिलता है। लावण्या को वो एक पपी के साथ देखकर कहता है व्हाट, हु इज़ दिस? तो लावण्या सारी स्टोरी बताती है, कहती है इसका नाम टफ़ी है। तो शौर्य कहता है टफ़ी मीन्स हम आपके हैं कौन? तो बोलते हैं कि नहीं, टफ़ी यानी कि ये टफ़ है, ये मेरी ही तरह टफ़ है, मन में सोचती है। उसके बाद लावण्या और शौर्य अपने लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला जो वो लेसन सिखाने के लिए शौर्य आता है गिटार पर, वो उसको सिखाता है। तो लावण्या को लगता है कि लगता तो नहीं है कि शौर्य इतना अच्छा मतलब गिटार सिखा सकता है। क्या किया जाए? फिर भी बहुत करने के बाद
वो एक लेसन सीख ही लेती है फाइनली, जिसमें से शौर्य तरह तरह की गलतियाँ निकालता है कि उसके नाखून बड़े हैं, उसको स्ट्रिंग्स पकड़ने ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। सो देयर आर सम काइंड ऑफ स्टफ्स। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन लावण्या फिर सोचती है कि अगर मैं शौर्य को छोड़ दूँ तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद से ही पूरी कर सकती हूँ। तो उसको याद आता है कि उसको अपने बालों को कलर करवाना था। सो वो पहुँचती है एक पार्लर में और वहाँ पे विदाउट अपॉइंटमेंट लिए घुस जाती है। वहाँ पे लोग रिसेप्शन वाले रोकते हैं कि मैम आप विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं जा सकती हैं। काफ़ी कन्विंस करने के बाद उसको एक अपॉइंटमेंट मिल जाता है और वो अपने कलर करवाने के लिए बाल पहुँचती है। बालों को वो करवाती है पूरे रेड कलर की, क्योंकि उसका यही सपना रहा होता है। नेक्स्ट डे जब शौर्य उसके पास पहुंचता है, वो देख कर बोलता है तुमने अपने बालों का हाल क्या कर लिया है। सो लावण्या कहती है ओ शट अप, ये मेरा ड्रीम था, ये लिस्ट में था जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। उसके बाद शौर्य से वो बोलती है कि अब मेरा जो लिस्ट का दूसरा टास्क है वो तुम सुन लो। तो शौर्य कहता है कि क्या है, तो बताता है कि वो बताती है एक्चुअली कि मैं टैटू बनवाना चाहती हूँ। सो शौर्य कहता है व्हाट, टैटू। तो लावण्या कहती है यस, टैटू बनवाना चाहती हूँ मैं। तो शौर्य कुछ बिना सोचे समझे लावण्य के साथ चला जाता है, क्योंकि बीते रात लावण्या ने उसको कॉल नहीं किया था और उसको लगा शायद लावण्या कॉल करेगी, बट लावण्या ने कॉल किया नहीं। फाइनली उसी ने लावण्या को कॉल किया होता है और उस दौरान उसने फिर से एक बार दीप्ति की तरफ अपने आप को घुमाया होता है, उसके फेसबुक की तरफ देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसने अ वीक के लिए कुछ कोट्स डाले हुए रहते हैं और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है। ये सब कुछ देख के वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। सो वो ये सोच लेता है कि वो जितना हो सके लावण्य के साथ अपने टाइम को स्पेंड करेगा, ताकि और चीज़ों को वो अच्छी तरह से समझ सके। सो दोनों पहुँचते हैं टैटू पार्लर। टैटू पार्लर में टैटूइस्ट जो रहती है, टैटू आर्टिस्ट, वो पूछती है कि आप कौन सी टैटू बनवाने चाहती हैं। तो ये बताती है लावण्या कि मुझे ऑलवेज लिखवाना है। सो शौर्य कहता है ऑलवेज फ्रॉम हैरी पॉटर। तो वो कहती है हाँ वही, मैं वही लिखवाना चाहती हूँ। तो उसके बाद शौर्य से पूछता है, तो शौर्य बोलता है कि भाई मैं तो ग्रेट परहैप्स लिखवाना चाहता हूँ, बट मेरा मन था कि फॉल्ट इन आवर स्टार से भी कुछ लाइंस में लिखवा सकता था, बट उसने फाइनली डिसाइड किया होता है अलास्का मूवी से ग्रेट परहैप्स। दोनों अपने अपने टैटू आर्टिस्ट के पास पहुँचते हैं और टैटू बनवाने लगते हैं। अचानक से लावण्या को पता नहीं क्या होता है, वो शिवर करने लगती है और उठ के वहाँ से भाग जाती है। बाहर भागते वक्त पीछे जो उसकी टैटू आर्टिस्ट रहती है वो काफ़ी बार कोशिश करती है उसको रोकने की कि मैम क्या मेरे से कोई गलती हुई है, क्या मैंने कुछ किया है, अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे बताइए, नहीं तो मेरे जो बॉस है मुझे निकाल देंगे। बट लावण्या अपनी दुनिया में खोई हुई वहाँ से भागती है और भागते भागते बाहर पहुँचती है, कार में जाके चुपचाप से बैठ जाती है और अपने मन में ये सोचने लगती है कि आखिर वो क्या सोच के वो टैटू बनवा रही थी। उसको पता है कि उसको HIV है। क्या होता अगर टैटू उसके पूरे बॉडी में फैल जाता या इन्फेक्शन उसके पूरे बॉडी में फैल जाता। और वो ये सोच के बहुत अपसेट हो जाती है और चुपचाप गाड़ी में बैठी रहती है। इधर शौर्य का जब टैटू बनाना कंप्लीट होता है तो बाहर आता है, तो उसको पता चलता है कि लावण्या वहाँ से भाग चुकी है लिटरली। सो वो पूछता है रिसेप्शन में, तो बताती है कि पता नहीं मैम को क्या हुआ था, हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, इवन उन्होंने अपना बिल भी नहीं भरा। तो शौर्य को ये सब ध्यान नहीं रहता, बट उसको डर लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयर करता है लावण्या की। उसको लगता है कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि लावण्या वहाँ से भाग गई, क्या किसी ने उसको हर्ट करा या ऐसा कुछ हुआ था। तो वो बहुत ज़ोर से वहाँ से भागता है लावण्या के पीछे और देखता है कहाँ है। जाते वक्त वो बिल की पेमेंट कर देता है और पूछता है क्या उसने कोई टैटू बनवाया था। तो टैटू आर्टिस्ट बताती है नहीं, मैंने तो बस स्टार्ट ही करा था, थोड़ा सा बनाया होगा, तब तक तो मैम चली ही गई। जैसे ही शौर्य पहुँचता है लावण्या के पास, तो लावण्या को देखकर उसको अजीब सा डर लगता है। वो पूछता है लावण्या व्हाट हैपन। तो लावण्या कहती है नथिंग, शौर्य घर चलो। तो शौर्य उसको घर ले जाने के लिए निकलता है। गाड़ी को चलाने से वो ध्यान देता है कि उसको काफ़ी फ़ीवर है, तो वो कहता है कि हम घर क्यों जा रहे हैं लावण्या, व्हाई डोंट आई टेक टू यू हॉस्पिटल, पहले डॉक्टर दिखा लो उसके बाद तुम घर जाना। तो लावण्या कहती नहीं शौर्य, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम मेरे साथ घर चलो। तो रास्ते भर में लावण्या अपनी तकलीफ़ को शौर्य के साथ शेयर करती है। वो बताती है कि
सब कोई को लगता है कि मैं भाग गई थी, पर किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्यों भाग गई थी। आखिर मैंने क्यों सब कुछ छोड़ दिया, क्यों मैंने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया, आखिर क्यों मैं न्यूयॉर्क चली गई। उस बच्चे पर क्या बीती होगी शौर्य, जब किसी बच्चे ने अपने ही पापा को अपने ही साइंस टीचर के साथ नेकेड देखा हो, उन्हीं के घर पे। ये तकलीफ़ मैं किसी को नहीं बता सकती शौर्य, और वो ये कहते हुए रोने लगती है। शौर्य कहता है, आई नो लावण्या, बट वो काफ़ी साल बीत चुके हैं, अब तुम्हें इस चीज़ को भूलना होगा, माफ़ करना होगा। बट लावण्या कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता शौर्य, इट्स नॉट हैपनिंग, नहीं हो सकेगा मुझसे, मैं ये नहीं कर सकती, आई कांट डू इट। वेल, शौर्य को लगता है कि यहाँ पे बहस करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जिस पर बीतती है वो चीज़ सिर्फ वही समझ सकता है। अगले दिन शौर्य की बहन की शादी होती है। लावण्या और अपनी फैमिली के साथ पहुंचती है शौर्य की बहन की शादी पर। लावण्या सारे टाइम शौर्य के अगल बगल ही रहती है, क्योंकि उसको लगता है काफ़ी इमोशनल टाइम है, तो उसको उसके के पास रहना चाहिए। अंत में लावण्या थक हार के शौर्य के रूम में आके लेट जाती है। थोड़ी देर बाद शौर्य भी आता है, क्योंकि विदाई के पहले का जो टाइम रहता है वो भी उसके लिए काफ़ी टफ रहता है। वो सारे दिन उसने काम करा हुआ रहता है, वो भी थक जाता है, तो वो भी आके लावण्या के बगल में लेट जाता है। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं। लावण्या शौर्य से पूछती है कि आखिर वो क्यों दीप्ति को चाहता है, क्यों वो दीप्ति को नहीं भूल जाता है। तो शौर्य को पता नहीं क्या होता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम कौन होते हो दीप्ति को जज करने वाली, आखिर तुमने भी तो वही किया था ना मेरे साथ जो कि दीप्ति ने किया है। तुम जानती थी लावण्या कि मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ। मैं सिर्फ 17 साल का था, उसके बावजूद भी मैं तुमसे आज भी मैं तुमसे उसी तरीके से बात कर रहा हूँ। तुमने भी मुझे छोड़ दिया था जैसे दीप्ति ने मुझे छोड़ दिया। तुमने भी एक तरह का मुझे धोखा दिया था जैसे दीप्ति ने मुझे दिया है। तो तुम कौन होती हो कि तुम दीप्ति को जज करो? आखिर तुम दोनों में डिफरेंस क्या है? यही कि तुम मेरी दोस्त थी, पर तुम तो जानती थी कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ। लावण्या बुरी तरीके से रोने लगती है। उसको लगता है कि शायद अब जाके फूट के शौर्य का जो तकलीफ़ है वो बाहर आया है। वो काफ़ी बार सॉरी बोलती है, बट शौर्य इज़ लाइक इन द अनदर मोड। वो कहता है कि नहीं, तुम सब एक जैसे हो, और गुस्से से चला जाता है। लावण्या भी रोते रोते बाहर आती है, बिना कुछ बताए। वो घर में किसी को भी, शौर्य के घर में, वो अपने घर वापस आ जाती है। घर में वापस आती है तो उसके पापा पूछते हैं कि लावण्या, इज़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, विदाई कैसी रही और तुम्हारी आंखें ऐसी लाल क्यों लग रही हैं। लावण्या को आता है बहुत ज़ोर से गुस्सा। वो पूरा अपने फादर के ऊपर गुस्सा निकाल देती है कि कुछ ठीक नहीं है, कभी कुछ ठीक हो भी नहीं सकता है, ड्यू टू यू। सब कुछ आपके वजह से हुआ। मैंने अपनी मम्मी को छोड़ा, मैंने शौर्य को अकेला छोड़ दिया, सब कुछ आपके वजह से। आपको जबकि पता था सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अब तक लावण्या को ये भी फील हो चुका होता है कि वो सिवाय शौर्य के किसी और से कभी प्यार कर ही नहीं सकी। ना उसने कभी किसी लड़के को अपने लाइफ में आने दिया, और शौर्य ही उसका पहला और आखिरी प्यार था। पर उसने शौर्य को ये बात कभी नहीं बताई थी। पूरे दिन लावण्या अपने आप को रूम में बंद रखती है। अचानक से इधर शौर्य थका हारा कब सो जाता है उसको पता नहीं चलता है, बट अचानक से एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन उठाता है वो, तो देखता है कि लावण्या की मम्मी का कॉल है। नींद में वो पूछता है कि हेलो आंटी, व्हाट हैपन। तो मिसेस सूर्यवंशी बताती हैं कि क्या लावण्या वहाँ पे है। तो शौर्य बोलता है कि नहीं, लावण्या तो कब की चली गई यहाँ से। तो वो बताती हैं कि लावण्या सुबह अपना दरवाज़ा बंद किया था रूम का, और अब जब उसने खोला है तो जब से वो निकली अभी तक वो घर नहीं पहुँची है। हकबका के शौर्य अपनी जगह पर उठता है और सोचता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। कहीं उसको उसकी बात का बुरा तो नहीं लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लावण्या को कुछ हो गया हो। और इस बार उसका कंसर्न उसको उठाता है, और वो मिसेस सूर्यवंशी को बोलता है कि आंटी आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, मैं लावण्या को खोजूँगा, उसको कुछ नहीं होगा। और वो निकलता है पैदल 8 किलोमीटर खोजने के लिए लावण्या को। फाइनली लावण्या उसको मिलती है, थकी हारी एकदम। तो डर जाता है शौर्य। शौर्य कहता है कि लावण्या, आई एम वेरी सॉरी, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं तुमको हर्ट करूँ। तो लावण्या कहती है, शौर्य, ये गलती तुम्हारी नहीं है,
ये मेरी गलती है, एक्चुअली आई एम सॉरी टू यू। फाइनली शौर्य और लावण्य में सब कुछ सॉर्ट आउट तो हो जाता है एंड शौर्य काफ़ी डरा हुआ रहता है। शौर्य कहता है कि लावण्या फिर कभी भी डिसअपेयर मत होना प्लीज़, प्लीज़ फिर कभी मुझे छोड़ के मत जाना। एंड लावण्या उसको प्रॉमिस करती है कि ओके मैं कभी तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी, एटलीस्ट बिना बताए तो नहीं। वो अपनी बीमारी के बारे में सोच के ये बात कहती है। दिन बीतते हैं, ड्रीम लिस्ट का अगला दिन। अब अगले दिन में अचानक से लावण्या देखती है कि शौर्य बाइक लेके पहुंच गया है। पूछती है ये बाइक किसके लिए? तो शौर्य बोलता है कि नई बाइक मैंने ली है, सोच रहा हूँ चलो हम दोनों किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलें। तो लावण्या कहती है कि ठीक है, तो कहाँ चलेंगे? तो शौर्य बोलता है कि ऋषिकेश या तो फिर ताजमहल। लावण्या कहती है पहले ताजमहल चलते हैं। शौर्य कहता है नहीं ऋषिकेश, मुझे वो वाटर राइडिंग करना है। तो वो कहती है कि नहीं मैं जा चुकी हूँ ऋषिकेश, तो हम लोग ताजमहल जाएंगे। शौर्य लावण्या की बात मान लेता है और दोनों जाते हैं ताजमहल में सब कुछ देखने के बाद वापस घर लौटते हैं। अगले दिन लावण्या फिर शौर्य को कहती है कि अब ऋषिकेश की बारी है, बट शौर्य कहता है नहीं अब मैं बाइक लेकर तो एटलीस्ट इतने किलोमीटर्स नहीं जाऊँगा, बहुत थकावट देता है और तुम भी नहीं जाओगी। सो लावण्या कहती है यू आर नो फन, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो शौर्य कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो एक काम करते, वैसे भी अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते ही यहाँ हूँ, बहुत ज़्यादा तो 4-5 दिन। तो वो कहती है कि तो ठीक है कहीं बाहर चलते हैं। सो दोनों डिसाइड करते हैं गोवा ट्रिप का, कनेक्टिंग टू मुंबई। इधर लावण्या ने टिकट करवाया होता है मुंबई टू गोवा, यानी दिल्ली टू मुंबई एंड मुंबई टू गोवा। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट में 12 घंटे का समय रहता है, ये बात शौर्य को पता नहीं होती है। सो 12 घंटे के समय में लावण्या जाती है सलमान खान को देखने के लिए, उसके घर के सामने खड़ी हो जाती है। शौर्य उसको काफ़ी मनाता है कि मत जाओ, देखो सलमान खान अभी नहीं आएगा, मत जाओ। बट नहीं, उसको लगता है अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन वो नहीं आता है। फाइनली लावण्या की तबीयत ख़राब होने लगती है, शौर्य उसको वहाँ से लेके जाता है। दोनों गोवा पहुँचते हैं। इस इंसिडेंट के बाद लावण्या को लगता है कि अब शायद उसको कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, बट वो शौर्य को कुछ बताती नहीं है। गोवा पहुंच के दोनों एक ही सूट लेते हैं और एक ही सूट में दोनों अलग अलग पार्ट में रहते हैं। अगले दिन सवेरे शौर्य देखता, अचानक से रात में लावण्या की नींद टूट जाती है और वो पूरी रात जग के बैठी रहती है। उसको जैसे लगता है कि कोई उसको छोड़ के जा रहा है, अगर वो नहीं रही तो क्या होगा। अलग अलग तरीके का डर उसके अंदर समाया हुआ रहता है। वो पूरा रात ऐसे ही कट जाता है। अगले दिन शौर्य आता है, उसको गुड मॉर्निंग कहता है। तो लावण्या कहती है कि शौर्य मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। शौर्य कहता है फाइनली पता नहीं अब क्या बात करना चाहती है। तो कहता है, लावण्या कहती है कि आई थिंक तुमको दीप्ति को एक सेकंड चांस देना चाहिए, अगर ऐसा कोई कुछ है तो तुम दीप्ति के पास वापस जा सकते हो। शौर्य कहता है कि लिसन लावण्या, पहली बात तो ये कि मैंने तुमसे वो हक़ छीन लिया है कि तुम मेरे रिलेशनशिप के कोई डिसीजंस ले सको। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। और मन में कहता है कि तुमको पता है कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फ़ील करता हूँ, उसके बावजूद भी तुम ये बकवास कर रही हो। लावण्या फाइनली टूट जाती है और रोने लगती है। कहती है शौर्य मैं भागते भागते थक गई हूँ, अब मैं और अपनी फीलिंग्स से अपने आप से नहीं भाग सकती। शौर्य आज तक जो मैंने नहीं कहा वो मैं अब कह रही हूँ, दैट आई लव यू। मैंने हमेशा से तुम्ही से प्यार किया और हमेशा से मैं तुम्ही से प्यार करती थी और मैं हमेशा तुम्ही से प्यार करती रहूँगी। शौर्य को लगता है कि क्या ये वही मोमेंट है जो कि वो चाहता था कि वो सुने। वो उसको बहुत टाइट हग करता है और उस मोमेंट के दौरान दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, बट ड्यू टू द HIV अपने डिजीज़ के वजह से लावण्या शौर्य को मना कर देती है। शौर्य भी मान जाता है, बट अगले दिन शौर्य को लगता है कि सबसे पहले अगर वो चाहता है कि लावण्य के साथ वो वापस सब कुछ स्टार्ट करे तो दीप्ति को उसको अपनी लाइफ से निकालना होगा। दीप्ति और अवीक की स्टोरी को ख़त्म करना होगा जो उसको हमेशा से बॉदर करता है। फाइनली वो बिना कुछ बताए लावण्य के पास एक छोटा सा नोट छोड़ता है और वो चला जाता है।
कैलिफोर्निया पहुंचकर वो दीप्ति और अविक के साथ अपने सारी के सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। इधर लावण्या इतना इस चीज़ को गौर नहीं करती है। वो शौर्य के जाने के 3 दिन बाद भी वो गोवा में ही रहती है और उसके बाद दिल्ली वापस लौट आती है। पर इस बार जब वो दिल्ली वापस लौटती है तो वो ये सोच के आती है कि वो सब कुछ वो अपने मम्मी अपने पापा के साथ सॉर्ट आउट करेगी। सबसे पहले मम्मी को वो सारी तकलीफ़ बताती है कि क्यों वो उनको छोड़ के गई थी, क्यों उसको इतनी तकलीफ़ थी जब उसने पहली बार अपने साइंस के टीचर को और उसके पापा को देखा था। उसको पता चलता है कि उसकी मम्मी को सब कुछ पता रहता है। इधर वो अपने पापा से भी सॉरी कहती है तो उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम सॉरी मत बोलो, ये सॉरी मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं तुमसे अपनी उस गलती के लिए माफ़ी मांग सकूं। सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद लावण्या फाइनली अपनी बीमारी के बारे में अपने मम्मी पापा को बताती है। इधर अपने मम्मी पापा को अपनी बीमारी के बारे में बताने के बाद उसके मम्मी पापा काफ़ी शॉक में चले जाते हैं और डर भी जाते हैं कि उनकी बेटी को कुछ हो नहीं जाए। इसलिए वो लोग तुरंत उसको लेकर एम्स डॉक्टर शाह के पास पहुंचते हैं, जहां पे डॉक्टर शाह से वो पहले भी मिल चुकी होती है, जहाँ पे डॉक्टर शाह ने उसको कहा होता है कि उसको कुछ टेस्ट करवाने थे और लगातार वो उसके कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही थी। बट फाइनली आज वो अपने पेरेंट्स के साथ थी तो उसको डर कम था। इधर डॉक्टर शाह उसको ये बताती है कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो हो सकता है और वो 2nd स्टेज पर है HIV के। तो लावण्या पूछती है कि इसका मतलब उसको एड्स नहीं है? तो डॉक्टर शाह कहती है कि नहीं, किसने कहा कि उसको एड्स है? एड्स तो उसको बिल्कुल नहीं है और उसका जो भी बीमारी है वो ट्रीट किया जा सकता है और वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकती है। लावण्या को बहुत खुशी महसूस होती है। इधर मिसेस सूर्यवंशी को भी काफ़ी खुशी महसूस होती है। सबसे पहला जो काम लावण्या इस स्टोरी को सुनकर या इस न्यूज़ को सुनकर करती है, वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ये बताती है कि वो शौर्य से शादी करना चाहती है और शौर्य से वो प्यार करती है। मिस्टर और मिसेस सूर्यवंशी शौर्य के बारे में बचपन से जानते हैं तो वो लोग अपोज भी नहीं करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं इस बात को सुनकर। लावण्या फाइनली शौर्य को खोजने के लिए कैलिफोर्निया पहुंचती है। उसको रास्ते में काफ़ी गुस्सा आता है कि वो बिना बताए उसको चला गया था, बट लावण्या उसके पास पहुंचती है। इधर जैसे ही वो इसके फ्लैट में पहुंचती है वो सामने अवीक को देखती है। तो अवीक कहती है, आई थिंक दैट यू आर लावण्या राइट? तो लावण्या कहती है यस। और इससे पहले कि वो कुछ बोलती वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है तो पॉकेट में से एक नोट निकलता है, वही नोट जो कि शौर्य ने गोवा से निकलते वक्त लावण्या के लिए छोड़ा था। उसमें लिखा हुआ रहता है कि यस लावण्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट आई थिंक कि तुम मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा डिज़र्व करती हो। इस बात पर भी लावण्या को बहुत गुस्सा आता है। वो बुलाती है शौर्य को। शौर्य मुँह पोंछता हुए बाथरूम से निकलता है तो कहता है कि अभी टेंशन मत लो, इसकी आदत है इस तरीके से हर जगह पर धमक के पहुँचने की और सबको चौंका देने की। वो आके लावण्या को हग करता है, सॉरी बोलता है और लावण्या बहुत गुस्सा होती है। कहती है कि तुम मुझे बिना बताए आ गए, तुमको पता है मैंने क्या क्या नहीं सोचा और मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि वो अपने HIV के बारे में शौर्य को बताती, शौर्य को सबसे पहले ही उसको सब कुछ पता रहता है, क्योंकि लावण्या के आने से पहले उसने लावण्या को खोजने के लिए उसके घर पे कॉल किया होता है, जहाँ पे मिसेस सूर्यवंशी उसको सारी सच्चाई बताती है। लावण्या शॉक हो जाती है एंड फाइनली दोनों गले मिलते हैं। और इधर शौर्य ने हर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके रखा हुआ रहता है कि किस तरीके से लावण्या को ट्रीट किया जाएगा। फाइनली दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं एक प्राइवेट सेरेमनी में, कोर्ट में, जहाँ पे सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। कुछ साल कैलिफोर्निया में रहने के बाद और अपनी ट्रीटमेंट को करवाने के बाद लावण्या और शौर्य ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों दिल्ली वापस आ जाएंगे। दिल्ली वापस आने के बाद ट्रेडिशनल तरीके से दोनों शादी करते हैं। वेल गाइस, स्टोरी तो यहीं पे ख़त्म हो गई बिकॉज दे आर एक्चुअली लिविंग एवर आफ्टर, हैप्पी एवर आफ्टर। बट दो बेस्ट फ्रेंड जो एक दूसरे से भाग रहे थे, फाइनली डेस्टिनी ने उनको किसी ना किसी तरीके से मिलवा ही दिया। अब जैसे कि कुछ कुछ होता है में राहुल AKA शाहरुख खान ने कहा है कि प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं है तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। सो गाइस, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, बट
मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। और मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके भी दिल में कोई ऐसी बात है जो सालों से आप चाहते हैं कि आप उसको किसी को बता दें, तो देर ना करते हुए ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ज़िंदगी किसको कहाँ ले जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैं कोई पर्सनल स्टोरी लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। एंड जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं अगली स्टोरी के साथ फिर अपने अगले वीडियो में हाजिर होंगी। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, थैंक यू।